जय हिंद। आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया देख चुके हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन करवा देते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होता है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया मतलब हम लोग समझे क्या, हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, अगर इसका कोई साइड, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इसका स्क्वायर का साइड को हम लोग बड़ा कर दिए, कुछ परसेंटेज इसका बड़ा कर दिया, 10%, 15%, जितना भी परसेंट बड़ा कर दिए, तो इसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, ये चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, अच्छा हम लोग परसेंटेज में यूज किए थे सक्सेसिव मेथड को यूज किए थे। सक्सेसिव मेथड थोड़ा सा बता देते हैं, सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला बता देते हैं। क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे। अब हम लोग थोड़ा सा यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया में क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई साइड दिया हुआ, साइड दिया, अब इस साइड में हम क्या करेंगे, इस साइड को 10% के हिसाब से 10% इस साइड में, इस स्क्वायर का साइड में 10% इंक्रीज कर देंगे। 10% इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया पे क्या असर होगा, ये चीज को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब आज हम लोग वॉल्यूम को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो एक तरह से, मतलब इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन लेक्चर 4 देखे थे उसी के तरह का, उसी के जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो CHSL 2020 का क्वेश्चन है जो आया है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 8%। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेंथ जो है किसी रेक्टेंगल का, इस एक रेक्टेंगल का लेंथ को लंबाई को 8% से बढ़ाया जा रहा है। कितना परसेंट से बढ़ाया जा रहा है, 8% से। और ब्रीथ चौड़ाई को कितना परसेंट से बढ़ाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ब्रीथ को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। माइनस, कम मतलब माइनस किया जा रहा है, कितना परसेंट से, 8% से। ठीक है, 8% से माइनस किया जा रहा है। अच्छा, लेंथ को 12% से बढ़ाया जा रहा है, सॉरी लेंथ को 12% से बढ़ाया जा रहा है और ब्रीथ को 8% से कम किया जा रहा है। तो नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज, एरिया पे नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे वही सेम सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है, सक्सेसिव मेथड से हम लोग पढ़े थे क्या, उसका फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये तरीका देखे थे। अगर हम लोग इसको बेसिक से बनाएंगे, अगर मान लीजिए लेंथ को x मान के उसमें 12% बढ़ा के बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। इसलिए हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। और सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब बताइए x क्या है, 12 है, x इसको हम लोग 12 को x मान लेते हैं, और y क्या है, -8 को y मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा, 12 प्लस 8 प्लस 12 इंटू 8, अच्छा -8 है ना, सॉरी -8 12 इंटू -8 बाई 100, ये होगा। अब एक बात हो जाए, 12 में से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ आएगा 4 और 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। ठीक है, तो यहाँ आएगा -96 बाई 100। अगर हम लोग -96 को चेंज करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 0.96, और जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 0.96 अगर माइनस होता है तो 3.04 इसका आंसर होगा। 3.04% क्या है, 3.04% प्लस का साइन में आया, मतलब इंक्रीज किया। तो इसका आंसर जो होगा, एरिया जो होगा, एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है 3.04% से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ अगर रेक्टेंगल का लेंथ को बढ़ाएंगे कितना परसेंट से, 12% से, और ब्रेथ को कम करेंगे 8% से, तो एरिया में क्या असर पड़ेगा, इसका एरिया जो होगा, इस एरिया में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब x हम लोग मान लेंगे 12 को और y मान लेंगे -8 को, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाए हैं। डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का साइन लगाए हैं, और इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का साइन लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 माइनस 8
प्लस 12 इंटू माइनस 8 बाई 100। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। 4 लिख दिए और 4 और 12 8 से कितना होता है 12 8 से 96, तो यहाँ पे लिख दिया 96। अब 4 में से 96 अगर यहाँ पे नीचे 100 का साइन है तो 100 डिवाइडेड बाई 100, अगर इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.96। पॉइंट में कैसे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद का आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो 0.96। 4 में से 0.96 को माइनस करेंगे तो 3.04 होगा, जो कि आंसर प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब एरिया क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। और कितना परसेंट से इंक्रीज किया है प्लस 3.04%, मतलब 3.04% से। अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 है, एक बार आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए, फिर हम बताते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब किसी रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को क्या किया जा रहा है, लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ को डिक्रीज किया जा रहा है। लेंथ को कितना परसेंट से इंक्रीज किया जा रहा है 8% से, 8% से इसको इंक्रीज किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8%। और ब्रेथ को क्या किया जा रहा है डिक्रीज किया जा रहा है 10% से, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10%, ठीक है, डिक्रीज किया जा रहा है। तो व्हाट परसेंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा एरिया पे, मतलब अगर इस रेक्टेंगल का लेंथ में 8% बढ़ाएंगे और ब्रेथ में माइनस मतलब 10% माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो उसका एरिया पे क्या असर पड़ेगा। सेम एकदम सक्सेसिव मेथड को यूज करेंगे और इसका भी आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये बोलता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब x कितना है 8 है और y कितना -10 है, y कितना है -10 है, तो यहाँ लिखेंगे -10 प्लस x की जगह पे 8 इंटू -10 बाई 100। अब 0 से 0 कट गया, 8 में से 2 माइनस होगा, 8 में से 2 माइनस होगा, कितना होगा आंसर -2 होगा, क्योंकि साइन बड़ा वाला नंबर पे, तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2 प्लस, अब 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, 0 से 0 काट दिए थे, तो 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 8, और साइन किसका लगेगा प्लस माइनस, मल्टीप्लाई होता तो माइनस का साइन लगता, तो -8/10। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो -2 प्लस इस 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -0.8 होगा, और इसको जब ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -2.08 इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पर डिक्रीज हुआ, माइनस मतलब हमेशा याद रखेंगे डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ डिक्रीज हुआ, एरिया में क्या हुआ डिक्रीज हुआ, और कितना परसेंट डिक्रीज किया है तो -0.2%, -0.8%, सॉरी -0.8%, तो इसका आंसर होगा -0.8% डिक्रीज, ठीक है, इतना परसेंट डिक्रीज। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, लेंथ क्या हुआ, लेंथ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया कि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को क्या किया जा रहा है इंक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ को क्या किया जा रहा है डिक्रीज किया जा रहा है। लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 8% से और ब्रेथ को डिक्रीज किया जा रहा है 10% से, कम किया जा रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो सक्सेसिव मेथड में क्या किया, सक्सेसिव मेथड से लगाएं इस क्वेश्चन को और आंसर आ गया क्या, 8 में से अगर 10 को माइनस करेंगे, 8 में से 10 को माइनस, आगे सक्सेसिव मेथड समझ लेते हैं। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब x यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और y क्या हो जाएगा -10, तो 8 - 10 प्लस 8 इंटू -10 बाई 100। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन इसको सॉल्व किया, 8 में से 10 माइनस होगा तो -2, 8 में से -10 होगा तो क्या होगा -2 आंसर आएगा, और 8 इंटू 10 80 हो जाता है, 0 0 कट जाएगा तो फिर 8/10 हो जाएगा, पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा -2.8%, और -2.8% माइनस मतलब क्या होता है डिक्रीज किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है क्या बोल रहा है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 33 होल्ड 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16 होल्ड 2/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये है ट्राइंगल, ट्राइंगल इसको क्या बोलते हैं, इसका बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, जिस चीज पे रहता है उसको बेस बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है हाइट आता है, यहाँ से क्या आता है हाइट, मतलब जो सीधा 90 डिग्री जो बनाता है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल का बेस में कितना हो रहा है चेंज, 33 होल्ड 1/2% का चेंज आ रहा है, और चेंज क्या आ रहा है इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है इंक्रीज किया जा रहा है। और हाइट में 16 होल्ड 2/3% का
रिड्यूस किया जा रहा है, मतलब डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो 16 होल 2/3% डिक्रीज किया जा रहा है, यही है क्वेश्चन। अब इसका एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी याद रखिए, अगर यहाँ पे इंटीजर रहता, अगर यहाँ पे नंबर रहता, तो हम लोग सक्सेसिव मेथड को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं रह के ये यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको रेशियो मेथड से सॉल्व। रेशियो मेथड समझते हैं, रेशियो मेथड क्या बोलता है। आगे सबसे पहले रेशियो मेथड में इसको 33 होल 1/2% को परसेंटेज, मतलब इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज करता है, फ्रैक्शन में, ठीक है। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 33 × 2, अच्छा इसका हम लोग ट्रिक बनाए थे कि 33 होल्ड 1/2 का क्या हो जाता है, 1/3% होता है, जो है 1 से लेकर 20 तक जब बताए थे तब इसको बताया था। अब जिसको नहीं पता उसके लिए क्या करें, एक बार देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। 33 × 2 66, 66 + 1 67, 67, अच्छा 1/3% है, सॉरी 1/3%, 2/3, हाँ ठीक है। तो 33 × 3 99 और 1 100/3%। अब ये परसेंटेज का जब साइन हटता है तो नीचे का आ जाता है 100 से डिवीजन आ जाता है। तो 100 जो है 100 को काट देगा तो क्या बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा। कभी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करता है। तो यहाँ से परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज में है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। तो यहाँ पे बेस कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन वैल्यू में कितना बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, 1/3 से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हाइट का बात करें तो ये कम हो रहा है, तो इसको भी चेंज करेंगे। तो 16 3 जा 48, 48 + 2 कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे होगा 50/3, 50/3। और परसेंटेज का साइन हटेगा, परसेंटेज से हटा के हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो इसको नीचे आ जाएगा 100, नीचे 100 आ जाएगा। 1 बार में 51 जा 50, 52 जा 100, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये 1/6 डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से समझते हैं भाई को, बात को। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेस जो हो रहा है, क्या हो रहा है, बेस जो हो रहा है वो 1/3% से, मतलब 1/3 जो है बेस का वैल्यू है 1/3 हो रहा है, मतलब 3 से 3 था पहले और 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। और हाइट का क्या आया हम लोग को, फ्रैक्शनल वैल्यू हाइट का क्या आ रहा है, तो ये घट रहा, -1/6 है। अब यहाँ पर समझते हैं रेशियो मेथड को। रेशियो मेथड में यहाँ लिखेंगे हम लोग बेस, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे बेस। बेस के सामने क्या लिखेंगे, बेस पहले ओरिजिनली कितना था, 3 था। फ्रैक्शन में ये जो नीचे रहता है ये ओरिजिनली था, तो 3 था पहले, 3 था, तो यहाँ लिखेंगे 3। और अब क्या हो रहा है, न्यू में क्या हो रहा है कि 3 में प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, तो 1 प्लस हो रहा है। और अगर 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा आंसर, 4 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ लिखेंगे हाइट, हाइट लिखेंगे। हाइट के साथ क्या केस हो रहा था, हाइट जो है ओरिजिनली कितना था, 6 था, तो यहाँ लिखेंगे 6, और 6 में एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 3 जा 18, यहाँ लिखेंगे 18, और 5 4 जा 20। मतलब इसका मतलब यहाँ से हम लोग को, यहाँ से जो रेशियो मिला, यहाँ पे जो रेशियो मिला, इससे ये समझ में आता है कि 18 ओरिजिनली था, और कितना हो गया, बढ़ के 20 हो गया, बढ़ के कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब कितना इंक्रीज किया, अब इंक्रीज परसेंटेज देख लेते हैं। इंक्रीज सिंपल बेस इंटू हाइट एरिया हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। बेस इंटू हाइट क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा। तो पहले कितना था, पहले 18 था, और अभी कितना हो गया, 20 हो गया। कितना इंक्रीज किया, 2 इंक्रीज किया। और कितना के ऊपर, मतलब ओरिजिनली कितना था, 18 था, तो यहाँ 18 लिखेंगे, 2/18। और जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो कितना आ गया, 1/9 × 100%। अब इसको चेंज डिवाइड कर लीजिए, और हम बताए भी है कि 1/9 का 1/9 जब फ्रैक्शन में रहता है तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आता है, 11 होल्ड 1/9%। इसको याद करने का ट्रिक आज हम लोग 2-3 जो क्वेश्चन में आ रहा है इसी को यहीं पे याद कर लेते हैं, ठीक है। इसको याद कर लेते हैं, जब भी 33 होल्ड 1/3% लिखा हो रहेगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 33 को
ढक देना है, 33 को ढक देना, 1/3 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। 33 को क्या कर देना है, ढक देना है, और 1/3 जो है फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में, उसको फ्रैक्शनल में कैसे याद करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, इसका ट्रिक बता रहा है क्या कि जब भी 33 होल्ड 1/3 रहेगा तो 33 को ढक देना, 1/3 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ। और जब भी 16 होल 2/3 रहेगा तब क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे, 1 ऊपर लिख देंगे, और 3 16 को ढक के 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, नीचे लिख देंगे 6। ये हो गया 16 होल 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू। और कभी भी 1/9 रहे तो क्या करेंगे, 11 बीच में लगाएंगे, 11 बीच में लगाएंगे और 1/9 को उतार देंगे। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल का बेस में इंक्रीज करे 13 होल 1/3% को और हाइट में रिड्यूस करे 16 होल 2/3% को, तो उसका एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो बेस में अगर हम लोग इंक्रीज करें तो 33 होल 1/3 को क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो आगे इसको रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव से गलती होने का चांस ज्यादा हो जाता है, तो 2-3 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सटीक आंसर देंगे। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसको फ्रैक्शन में 33 होल्ड 1/3 को चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, और इसका ट्रिक भी बता दिए कि 33 को ढक देना तो 1/3 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे इंक्रीज का तो 1/3 इंक्रीज डाल दिए, ठीक है। रिड्यूस कर रहा, हाइट रिड्यूस कितना कर रहा, तो 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हैं, 100 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे बेस 1/3 और हाइट लिख देंगे 1/6। यहाँ पे रिड्यूस हो रहा तो माइनस का साइन, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा तो प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी इसको हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से चेंज करेंगे, ये मेन चीज को चेंज करेंगे, ये मेन चीज बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपका आदत पड़ते जाएगा ये चीज सीधा, आपको ये सब चीज कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पे आ जाइएगा, सीधा ये सब स्टेप छूट जाएगा और इससे भी टाइम बचेगा, ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ लिखेंगे बेस, बेस कितना था पहले 3 था, तो ओरिजिनली 3 था, इंक्रीज किया है, इंक्रीज कितना किया 1 इंक्रीज किया, तो 3 में 1 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 4। हाइट क्या है, हाइट जो है 6 था ओरिजिनली, हाइट 6 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज किया, और कितना डिक्रीज किया, 1 डिक्रीज किया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, डिक्रीज किया। अब ये लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस इंटू हाइट जब मल्टीप्लाई होता है तब एरिया आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 5 4 20। इसका मतलब ये होगा कि पहले था 18 और अब कितना होगा 20। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता, कोई चीज पहले 18 था और 20 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे इंक्रीज हुआ, और कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया, 2 इंक्रीज हुआ, कितना के ऊपर, ओरिजिनली कितना था 18 के ऊपर, तो 18 नीचे लिखेंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज में चेंज कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 होल्ड 1/9% इसका आंसर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में क्या देख रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है लिखते कैसे, जैसे हम पहला ही दिन बताते क्या कि जब भी साइड लिखते हैं, साइड किसी भी चीज का लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर में, उसका यूनिट सेंटीमीटर मीटर ऐसे होता है। मतलब ये इसके ऊपर कितना होता है, इसके ऊपर जो है 1 होता है, मतलब सेंटीमीटर या मीटर ऐसे करके लिखते हैं। तो जब भी जो भी चीज जो सेंटीमीटर और मीटर में लिखाएगा उसमें जितना परसेंट अगर साइड में इंक्रीज करता है उतना ही परसेंट होगा। जैसे कि हम पेरीमीटर में बताते क्या कि पेरीमीटर को भी सेंटीमीटर और मीटर में ही लिखते हैं, तो अगर साइड में 10% का इंक्रीज हो रहा तो पेरीमीटर में भी 10% का इंक्रीज हो रहा, ठीक है। इस तरह से हम बताते हैं। एरिया को हम लोग लिखते हैं क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर लिखने की वजह से यहाँ पे 2 होता है, इसलिए 2 बार इंटू कर देते हैं, ये भी चीज बताया। अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम लिखा जाता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में, मतलब यहाँ पे 3 बार लिखा जाता है, तो 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। एक बार देखिए क्वेश्चन के थ्रू बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है क्या कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ जो है, क्यूबॉइड आगे क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं, क्यूबॉइड कैसे होता है, एक सेकंड, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। अब इसका लेंथ जो है, लेंथ में इंक्रीज करें 20%, 20% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि
इंक्रीज बाई 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 30%। ब्रेथ में कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद लेंथ में 20% एंड ब्रेथ में 30%। तो ब्रेथ में इंक्रीज कर रहे हैं 30%, ठीक है। ये ब्रेथ हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लिखते थे 30%। ये भी इंक्रीज कर रहे हैं 30% इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, हाइट में क्या कर रहे हैं, तो हाइट में डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हाइट में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब हाइट में डिक्रीज कर रहे हैं 50% डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं बात को कि जब हम लोग लेंथ में 20% बढ़ाएंगे, ब्रेथ में 30% बढ़ाएंगे और हाइट में 50% कम करेंगे तो एक नया क्यूबॉइड बनेगा, एक नया क्यूबॉइड बनेगा। और उस क्यूबॉइड का एरिया पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज होता है वॉल्यूम में, ठीक है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए ना, वॉल्यूम होना चाहिए ना, कि वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम लोग जो नया कीवर्ड बनेगा उसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज है। तो एक काम करते हैं, आगे यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ। इसको सॉल्व करें, लेंथ, लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीज करें, 20%। तो यहाँ लिख देते हैं 20% इंक्रीज। अब 20% का फ्रैक्शनल, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन के थ्रू ही बनाएंगे, फ्रैक्शन के थ्रू इजिली बनेगा, इसलिए बनाते हैं। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5, 1/5 होता है, 1/5 होता है, प्लस में होगा। 1/5 कैसे होता है, अगर किसी को नहीं पता तो उसको उसके लिए बता दे रहे, क्या ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 से डिवीजन आएगा, 100 से डिवीजन आएगा। ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड होगा, 0 से 0 कटा, 2 1 2, 2 5 10। तो इस तरह से 1/5 आया, 1/5 आया, ठीक है। ब्रेथ का बात कर लेते हैं, यहाँ ब्रेथ का, तो ब्रेथ कितना परसेंट बढ़ रहा है, 30%, 30% बढ़ रहा है। तो 30% मतलब क्या हो गया, 3/10, 3/10, 3/10 इंक्रीज कर रहा है। सेम चीज यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आएगा 100, 100 से एक जीरो कटेगा, 3/10 हो जाएगा। अगर हाइट का बात कर ले, हाइट का, तो हाइट के साथ क्या हो रहा है, हाइट के साथ क्या हो रहा है, GSD, ठीक है, टी होता है, ठीक है, पूरा लिख दिया। हाइट के साथ क्या हो रहा था, हाइट डिक्रीज किया जा रहा, कम किया जा रहा, कितना परसेंट, 50%। तो 50% कम किया जा रहा, 50 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, -1/2 होगा, -1/2 होगा, क्या ये कम किया जा रहा है, इसलिए माइनस का साइन लगाया, -1/2। अब सब चीज को यहाँ पे हम लोग सजा के लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, ठीक है। लेंथ, लेंथ ओरिजिनली कितना था, 5 था, तो यहाँ लिख दिया 5, रेशियो का साइन, ठीक है, 5। और बढ़, अभी क्या हुआ, 5 था लेकिन बढ़ा है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर ब्रेथ का बात करते हैं, ब्रेथ क्या हुआ है, तो ब्रेथ जो था ओरिजिनली 10 था, तो यहाँ पे लिखे 10, और इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, तो 10 में 3 इंक्रीज करेंगे, 10 में 3 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 13। और हाइट में क्या हुआ, हाइट में पहले 2 था, ओरिजिनली 2 था, और अब क्या हुआ है, कम हुआ है, कितना हुआ, कम, 1 कम हुआ, तो 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 10 इंटू 10 100, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा क्या, 100, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 100, नहीं दिख रहा होगा तो एक सेकंड, इसको छोटा ही थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ठीक है। लेंथ 5 से 6 हो रहा है, ब्रेथ 10 से 13 हो रहा है, और हाइट 2 से 1 हो रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो 5 2 10 इंटू 10 100 हो गया। ओरिजिनली कितना हो गया, अब ओरिजिनली 100 था, हुआ कितना, तो 13 6 78, ठीक है, 78 हो गया, मतलब ओरिजिनली 100 था, अब कितना हो गया, 78 हो गया। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनली 100 था कोई चीज और अब 78 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कम हुआ है, कम हुआ, और कितना कम हुआ, तो 22 कम हुआ, कितना कम हुआ, इस वजह से 100 में 78 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना कम हुआ, तो 20 कम हुआ है, इंक्रीज नहीं किया, यहाँ पे डिक्रीज किया, कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, तो -20, 22 कम हुआ, सॉरी 22, और कितना के ऊपर, 100 के ऊपर,
100 के ऊपर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 22% क्या हुआ है, डिक्रीज किया। तो इसका आंसर क्या हुआ, 22% इसका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज करेगा। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करा देते हैं कि क्या बोल रहा था, क्यूबॉइड का लेंथ जो है, लेंथ इंक्रीज कर रहा था 20% से, ब्रेथ जो है 30% से इंक्रीज कर रहा था, और हाइट जो है 50% से डिक्रीज कर रहा था। तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, लेंथ 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, ब्रेथ 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 होता है, और हाइट 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होता है। ओरिजिनली 5 था, अभी 6 हो गया। ओरिजिनली 10 था ब्रेथ, अभी 13 हो गया। ओरिजिनली 2 था और अभी कम होकर 1 हो गया। जब ये तीनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 100 आ गया, और इस ओरिजिनली 100 आ गया, और अभी न्यू वाला कितना है, 78 हुआ। 78 हुआ मतलब कम हुआ है, ठीक है। ओरिजिनली 100 था, और अब जो है जो नया क्यूबॉइड बनेगा वो थोड़ा 78 होगा, मतलब ये थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। 78 है तो मतलब थोड़ा हल्का छोटा बनेगा। तो डिक्रीज किया है, वॉल्यूम डिक्रीज किया है, और कितना डिक्रीज किया, तो 22 का डिक्रीज किया। तो यहाँ लिखे 22, और कितना के ऊपर, ओरिजिनली कितना था, तो 100 था, 100 से लिख के यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ताकि परसेंटेज में चेंज हो जाए। और कितना परसेंट आंसर आया, 22%। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL में आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज किया जा रहा है 10 और 20% से। मतलब लेंथ को 10% से इंक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ को 20% से रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज, और हाइट को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। बनाते हैं, यहाँ पे क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो एक ये क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका लेंथ में क्या किया जा रहा है, लेंथ को लंबाई को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। इंक्रीज बाई 10%, 10% से इंक्रीज किया जा रहा है, 10% से इंक्रीज किया जा रहा है, 10% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ब्रेथ में क्या किया जा रहा है, 20% से इंक्रीज किया जा रहा है। तो ब्रेथ में 20% से इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ब्रेथ को 20% से बढ़ाया जा रहा है। और हाइट को क्या किया जा रहा है, हाइट को डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कितना परसेंट से, 20% से। तो हाइट को कम किया जा रहा है 20% से, कम किया जा रहा है, तो माइनस का साइन लगा, ठीक है, 20%। अब यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ को जब हम 10% से बढ़ाएंगे, ब्रेथ को 20% से बढ़ाएंगे, और हाइट को 20% से कम करेंगे, तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम पे परसेंटेज बढ़ेगा कि घटेगा, क्या असर पड़ेगा, ये चीज है क्वेश्चन। तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ को क्या किया जा रहा है, 20% से 10% से बढ़ाया जा रहा है, 10% से 10% से, सॉरी 10% से। तो 10% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते कभी भी, आगे हम लोग फ्रैक्शन में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड ही लगाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एकदम रेशियो मेथड लगाना, आंख बंद करके रेशियो मेथड बनाना लगाना, ठीक है। तो 10% से इंक्रीज किया जा रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, तो 1/10 होगा, और यहाँ प्लस का साइन जाएगा। ब्रेथ के साथ क्या किया जा रहा है, ब्रेथ के साथ क्या किया जा रहा है, तो ब्रेथ को क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है। ब्रेथ को कितना परसेंट बढ़ाया, 20%। 20% का परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। 25 जो 100, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हटेगा, नीचे आएगा 100, और 100 को 20 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 25 जो 100, तो 1/5 होगा, 1/5। और हाइट के साथ क्या किया जा रहा है, हाइट को डिक्रीज किया जा रहा है, सॉरी हाइट को डिक्रीज किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। कितना परसेंट, 20%। तो सेम -1/5 हो जाएगा। अब इसमें एरिया पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ पर बनाते हैं एरिया पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, तो एरिया पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम पे, ठीक है। वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल, और यहाँ लिखेंगे न्यू, ओरिजिनल और न्यू। ओरिजिनली लेंथ कितना है, लेंथ जो है ओरिजिनली 10 था, कितना था, 10 था, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब हो कितना गया है, तो 10 में एक बढ़ गया, एक बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 10 में एक प्लस करेंगे तो कितना होगा, 11। तो 11 हो चुका है, 11 हो चुका। यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ, ब्रेथ में क्या है, पहले 5 था, ओरिजिनली 5 था, 5 लिखे। अब क्या हुआ, एक उसमें बढ़ गया, तो एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में एक बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, 5 में एक बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। हाइट के साथ क्या केस हो गया, हाइट जो था पहले कितना था, 5 था, तो यहाँ लिखेंगे 5,
और एक क्या हो रहा है यहाँ पे घट रहा, कम हो रहा। तो 5 में एक अगर कम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो 10 5 5 जो 25 5 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250। ओरिजिनली 250 आना चाहिए, आएगा कितना देख लेते हैं। 6 4 जो 24 होता है, और 24 इंटू 11 24 इंटू 11 अगर करते हैं तो 4 बन जाए। देखिए एक इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर कभी भी 24 कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो क्या करेंगे, पहला जो नंबर रहेगा उसी नंबर को लास्ट में डिजिट रहेगा 11 को आगे ढक देंगे, जो भी लास्ट डिजिट रहेगा उसको उतार देंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। 2 और 4 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, यहाँ लिख देंगे 6 और पहला जो डिजिट होता है यहाँ पे उतार देंगे। तो कितना हो गया 264। 264 क्या हो गया यहाँ पे इसका है, मतलब आना था 250, आना था वॉल्यूम 250 लेकिन आ गया 264, मतलब यहाँ पे बढ़ा है। कोई भी चीज मान लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए यही है, यही कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम 250 आना था, चाहिए था 250 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 264, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ क्या हुआ, साइज इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज किया तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम। कितना इंक्रीज किया है, तो कितना इंक्रीज किया है 250 में 264 हो गया, 250 होना था 264 हुआ, कितना इंक्रीज किया, माइनस कर लेंगे 264 से 250 को, 14 इंक्रीज किया, ये पता चल जाएगा। जब 264 को 250 से माइनस करेंगे तो 14 होगा, तो 14 इंक्रीज किया, 14 इंक्रीज किया। कितना के ऊपर, ओरिजिनली कितना था 250, तो यहाँ लिखेंगे 250 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 0 से एक 0 गया, 0 से एक 0 गया, तो बचा क्या, बचा क्या 14/225 इंटू 10 परसेंटेज। अगर 5 1 जा 5 देखते हैं, 5 5 जा 25 देखते हैं, तो 5 2 जा 10, बच क्या गया 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना हो जाता है, 14 इंटू 2 28 हो जाता है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद वाला चीज को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 28 हो गया 14 इंटू 2, इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 हो गया, और नीचे है 5 परसेंटेज। अब इसको डिवाइड जब करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ आया 5, 25 का 5, और कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3 होल्ड में बच जाएगा, तो यहाँ होगा 3/5। तो 5 होल्ड 3/5% इंक्रीज करेगा वॉल्यूम, 5 होल्ड 3/5% इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 होल्ड 3/5%। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अगर कोई क्यूबॉइड है उसका लेंथ और ब्रेथ को 10 और 20% बढ़ाता है, मतलब लेंथ को 10% से और ब्रेथ को 20% से, और हाइट में 20% का डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो उसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, उसकी क्यूबॉइड का वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेंथ 10%, 10% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 होगा। ब्रेथ लिखेंगे, ब्रेथ 20% इंक्रीज करा तो यहाँ लिखेंगे प्लस 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है, यहाँ लिख दिए। हाइट 20% डिक्रीज हो रहा तो -20%, उसका तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/5 होगा, यहाँ 1/5 लिख दिया। फिर क्या किया, ओरिजिनली और न्यू नंबर लिख लिया। ओरिजिनली लेंथ कितना था, लेंथ ओरिजिनली 10 था, बढ़ के कितना हो गया 1 बढ़ा है तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 11। ब्रेथ ओरिजिनली कितना था 5 था, बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 1 बढ़ा है तो 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 6। ओरिजिनली हाइट कितना था 5 था, 1 घटा है, यहाँ पे 1 घटा है, कम हुआ है, देखिए हाइट कम हुआ 20% कम हुआ तो 1 घटा है, तो 5 में से 1 कम होगा तो कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ लिख दिया 4। अब ये लोग को मल्टीप्लाई कर लिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, 5 5 25, 25 इंटू 10 250, और 6 4 24, 24 इंटू 11 264। इसका मतलब 250 था 264 बन गया, मतलब इंक्रीज किया है। वॉल्यूम 250 था और 264 हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज किया। और कितना इंक्रीज किया 14 इंक्रीज किया, तो लिखिए 14। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जो ओरिजिनल नंबर था उसी को लिखेंगे 250,
और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब काटेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 कटेगा, मतलब आगे 0 से 0 काट दिया, फिर काट दिया तो 10 बच गया। 14 into 2 28 हो जाता है, 28 डिवाइडेड बाई 5, तो 28 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है 5 होल 3/5%, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किया 5 होल 3/5%। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ 36 का है, 35 का बोला द लेंथ ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाई 10%, मतलब कोई क्यूबॉइड है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो है 10% से इंक्रीज करा, तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब का साइड जो है उसको इंक्रीज कर रहा है 20% से, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, एरिया पे क्या असर पड़ेगा और वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसका कमेंट में इस दोनों क्वेश्चन को आंसर जो है कमेंट में देना है। और इसके बाद हम लोग कल जो मिलेंगे, कल हम लोग क्या करेंगे, प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।